हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुरेश फरकड़े एंड वेलकम टू द चैनल। इस चैनल में अगर आप नए हैं तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो देखते हैं इस वीडियो में एक क्वेश्चन को। एंड द क्वेश्चन इज दैट डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन। हेरिडिटी वेरिएशन दैट मीन्स वेरिएशन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में आते हैं तो क्या होता है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो। तो वो किस रीज़न के कारण होते हैं, ऐसे कौन कौन से रीज़न है, यही हमको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये वेरिएशन आते क्यों हैं। तो वेरिएशन आते हैं जब क्या होता है, जीन में चेंजेस आते हैं, तभी क्या होगा, वहाँ पे वेरिएशन हो सकते हैं। सो एनी चेंज इन स्ट्रक्चर any change in structure of gene of an will will produce heritable वेरिएशन। हेरिटेबल वेरिएशन का मतलब होगा कि एक जनरेशन से कोई कैरेक्टर क्या हो या फिर कोई ट्रेड्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, जीन के स्ट्रक्चर में चेंज हो। तो इसके कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला रीज़न है यहाँ पे म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण हेरिटेबल कैन चेंजेस आ सकते हैं। तो म्यूटेशन क्या होगा यहाँ पे, सडन चेंज इन न्यूक्लियोटाइड में चेंज। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या है आपका, डीएनए मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो है उसमें सडन चेंज आते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण क्या होगा, म्यूटेशन के कारण फिनोटाइप कैरेक्टर जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, कॉजेस चेंज इन फिनोटाइप, जो अपीयरेंस है, जो दिखाई देता है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर हमको दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। इसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर में चेंजेस हमको दिखाई देंगे। और म्यूटेशन के कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे कि यूवी रेज, इसके थ्रू क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट कॉजेस की तरफ। नेक्स्ट कॉजेस कौन सा होगा जिसके कारण हेरिडेबल वेरिएशन आ सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसके थ्रू क्या आ सकते हैं, वेरिएशन आ सकते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ जीन। अगर जीन्स में क्या हो, क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है उसमें अगर एक्सचेंज होता है, और कब होता है ये, ड्यूरिंग मियोसिस, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, तब क्या हो सकता है, तब नए कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं। सो रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो यहाँ पे जाइगोट अगर बन गया तो फिर वो क्या होगा, पूरा इंडिविजुअल में
ग्रो हो जाएगा। तो इस तरीके से उसमें जो कैरेक्टर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, नए कॉम्बिनेशन के आएंगे, जिससे वेरिएशंस जो हैं हमको दिखाई देंगे। ओके, तो अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, हेरिटेबल वेरिएशंस क्रिएट हो सकते हैं, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण क्या होता है, हेरिटेबल वेरिएशन आ सकते हैं। बट ये कब आएंगे, जब चेंज होगा किसमें, जर्म सेल में। सो चेंज इन जीन ऑफ germ cell by the environment, by the environment, तो by the environment factors। अब environment factors कौन कौन से होंगे, जैसे कि क्लाइमेट, डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जीन फ्लो। जब एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में अगर कोई जीन ट्रांसफर कर जाए, ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीन फ्लो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, जेनेटिक वेरिएशंस आने के चांसेस में बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आते हैं, ओके, एक और पॉइंट हम देख लेते हैं कि अगर चेंजेस हो किसमें, क्रोमोसोम के नंबर में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन द नंबर ऑफ change in the number of chromosome during division। तो सेल डिवीजन जब होता है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर क्रोमोसोम के नंबर में चेंजेस आ जाते हैं, अल्ट्रेशन आ जाता है, तो क्या हो सकता है, तो वेरिएशन आ सकते हैं। तो ये जर्म सेल में होना ज़रूरी है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको हमको आंसर करना है। अगर आया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक कर दें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।